ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 46वां सूक्त। हे अश्विनी देवों, यह प्रिय अपूर्व सी दिखने वाली उषा द्युलोक से आती है, अर्थात अंधकार दूर करती है। इस समय तुम दोनों की मैं बहुत स्तुति करता हूँ, जो तुम दोनों देवता रूपी शत्रु विनाश करता, नदी को माता समझने वाले, धनों को मनसुख देने वाले तथा कर और बुद्धि के अनुसार धन को देने वाले हो। तुम दोनों का रथ जिस समय पक्षी के सदृश उड़ने लगता है, तब प्रशंसा के योग्य द्युलोक में भी तुम दोनों के प्रधान कर्मों का वर्णन किया जाता है। हे नेताओं, जलों को सुखाने वाला, पोषण करता पिता, किए हुए कार्यों का निरीक्षक सूर्य हवि से आपको संतुष्ट करता है। हे मनपूर्वक भाषण करने वाले तथा असत्य से दूर रहने वाले अश्विनी देवों, यह तुम दोनों की बुद्धियों की प्रेरणा करने वाला है। दर्शक शक्ति देने वाले सोम का पान करो। हे अश्विनी देवों, जो प्रकाश से पूर्ण होकर अंधियारे को दूर हटाकर हमें पुष्ट करता है, उस अन्न को हमें दे दो। हे अश्विनी देवों, तुम दोनों अपना रथ जोतो, पार चले जाने के लिए हमारी बुद्धिपूर्वक रची हुई नौका से आओ। नदियों की उत्तरार्ध के स्थान पर तुम दोनों की बल्ली या नाव खेने का डंडा द्युलोक जैसा विस्तीर्ण है। तुम दोनों का रथ भी तैयार है। यहाँ वे सोमरस कुशलता से तैयार किए जाते हैं। हे कर्ण परिवार के लोगों, द्युलोक से सोमरस लाए हैं। नदियों के तट पर धन है। अब अपने स्वरूप को भला तुम दोनों किधर रखना चाहते हो? यह सोम के लिए ही प्रकट हुई है। सूर्य स्वर्ण तुल्य प्रकाश से युक्त हो रहा है। कुछ फीका सा पड़ा हुआ अग्नि अपनी ज्वाला से विशेषतया प्रकाशमान हो चुका है। यज्ञ का मार्ग दुख के पार होने के लिए अच्छा बन चुका है। द्युलोक से विशेष प्रकाश की प्रभा दिख रही है। सोमरस के सेवन से उत्पन्न हर्ष में जनता को संतुष्ट रखने वाले अश्विनी देवों के उसी संरक्षण को स्तोता अच्छे ढंग से वर्णित करता है। हे शंभु, सुख देने वाले और मनु के समान विशेष सेवा करने वाले के समीप रहने की इच्छा करने वाले अश्विनी देवों, हमारे भाषण से आकर्षित होकर सोमपान करने के निमित्त इधर आओ। चारों ओर घूमने वाली तुम दोनों की शोभा के पीछे पीछे उषा प्रकट हो समीप संचार कर रही है। रात्रियों में तुम दोनों यज्ञों का सेवन करती हो। अश्विनी देवों, तुम दोनों सोमपान करो। निर्लज रक्षाओं की आयोजनाओं के साथ तुम दोनों हमें सुख दे दो। भावार्थ, उषा आकर अंधकार को दूर करती है। हे अश्विनी देवों, इस समय मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मनुष्य को अपना ज्ञान दूर करना चाहिए। आदिदेव, शत्रु का नाश करने वाले, धन का दान करने वाले, नदी को माता मानने वाले, कर्म करने की योग्यता अनुसार धन देने वाले हैं। मनुष्य अपने शत्रु को दूर करे, धन का दान करे। जो जैसा कर्म करेगा, वैसा धन उस कर्म की योग्यता अनुसार उसको देता रहे। अधिक कर्म कराकर थोड़ा धन ना दे। अपने देश की नदियों की माता के समान सुरक्षा करे, क्योंकि उनसे धान्य उत्पन्न होकर मानवों का पोषण करता है। अधिदेवों का रथ पक्षी के सदृश आकाश में उड़ने लगता है, तब स्वर्ग में भी उसकी प्रशंसा होती है। ये रथ विमान ही है। आकाश में
गमन करने के लिए आकाशगामी रथ, विमान, मनुष्य बनाए। ये कर्म प्रशंसा योग्य है। जल को सुखाने वाला, सबका पोषक, कृत कर्मों को देखने वाला पिता सूर्य अश्विनी देवों को अन्न से संतुष्ट करता है। मनुष्य अन्न उत्पन्न करे, उससे यज्ञ करे, अनुयायियों का पोषण करे, अनुयायियों के लिए कर्मों का निरीक्षण करे, योग्यता अनुसार उनको धन आदि दे, अधिदे मनन पूर्वक भाषण करते हैं। वे सोमरस पीते हैं, जो वीरत्व के उत्साह को बढ़ाता है। मनुष्य भाषण करने के पूर्व मनन करे और अपना वक्तव्य निश्चित करे और उतना ही बोले। जलवर्धक रसों का पान करे। अश्विनी देव ऐसा अन्न देते हैं जो हमें प्रकाश देगा, अंधकार दूर करेगा और हमारा पालन भी करेगा। मनुष्य अपने अज्ञान अंधकार को दूर करे, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे, उत्तम पुष्टि देने वाला अन्न प्राप्त करे। समुद्र को पार करके जाना हो तो नौका से आए। ये नौकाएं उत्तम बुद्धि से तैयार की जाती हैं। भूमि पर से रथ जोड़कर यहाँ आओ। मनुष्य समुद्र पार करने के लिए उत्तम से उत्तम नौकाएं तैयार करे और भूमि पर संचार करने के लिए उत्तम रथ तैयार करे। नदियों में जहां उतार होता है, वहां अच्छी विस्तीर्ण बल्लियां तैयार हैं। भूमि पर रथ भी तैयार है। यहाँ सोमरस भी तैयार रखे हैं। नदियों के उतार के स्थान पर नौका रखने के लिए आवश्यक साधन रहे। मनुष्यों के लिए रथ भी वहां रहे और खान पान का भी सतत प्रबंध रहे। पर्वत के शिखर पर से सोम लाकर तैयार रखा है। नदी पार होने पर यहाँ धन भी बहुत है। हे बुद्धिमानों, आप सब कहाँ जाएंगे? पर्वत पर से औषधियां लाकर उनके रस पीने के लिए तैयार करो। समुद्र के पार जाकर धन भी कमाओ। सोम का रस तैयार करने के लिए ही यह उषा का प्रकाश हुआ है, इसलिए सूर्य प्रकाशित हुआ है। अग्नि भी इसीलिए प्रदीप्त हुआ है। सो सूर्य और अग्नि मनुष्यों की सहायता करने के लिए सिद्ध है, अर्थात मनुष्य पुरुषार्थ करके उनसे सुख प्राप्त करे। दुख से पार होने के लिए ये यज्ञ का मार्ग उत्तम रीत से बन गया है। मानो ये स्वर्ग से प्रकाश ही आया है। मनुष्यों के दुख दूर करने के लिए यह यज्ञ का मार्ग बड़ा ही सरल मार्ग है। इसमें किसी तरह के कष्ट नहीं है। यह स्वर्ग का ही मार्ग है। अग्निदेव सोम पीकर आनंदित होते और जनता को संतुष्ट करके उनकी सुरक्षा करते हैं। इसकी स्तुति सभी करते हैं। मनुष्य स्वयं आनंद प्रसन्न रहे, अन्यों को संतुष्ट करे और जनता की उत्तम रक्षा करे। यही प्रशंसनीय कार्य है। अश्विनी देव सबको सुख देते और अनुयायियों की सेवा में रहते हैं। वे सोमपान के लिए यहाँ आए। नेता अनुयायियों को सुख दे, उनके साथ रहे, उनसे पृथक न रहे। वनस्पतियों के मधुर रसों का पान करे। उषा काल के पूर्व अश्विनी देव चारों ओर भ्रमण करते हैं। रात्रि के समय में भी यज्ञों को देखते हैं। नेता लोग अनुयायियों के पूर्वी उठकर चारों ओर के सब कर्मों की अच्छी तरह देखभाल करें। रात्रि के समय में भी निरीक्षण करें। अग्निदेव सोमपान करें। निर्लज रक्षाओं से सबको सुख दें। नेता लोग आलस्य छोड़कर अनुयायियों की रक्षा करें और उनको सुखी करें। वनस्पतियों के रसों का पान करें।